सेल्फ डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना है? Very warm welcome to all of you to this life-changing event celebrating the success of Lucky You. It feels absolutely amazing to see so many happy and bright faces here today. Our students, trainers, alumni, and esteemed guests, all the part of Jetting family. Today, we come here to celebrate our founder and chairman emeritus, Mr. Suresh G. Bharwani, and his truly inspiring workbook, Lucky You. एक ऐसा परिवार जिसका इतिहास और आज के वर्तमान में जिसके इतिहास का सक्सेस छुपा हुआ है। सुरेश जी के पिताजी गोवर्धन दास जी पाकिस्तान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे और उस समय के जो उनके संस्कार थे, उन्होंने संपत्ति तो सुरेश जी को कितनी दी कि नहीं दी मुझे पता नहीं। नॉर्मली पाकिस्तान से आने वालों को सब कुछ वहीं छोड़ के आना पड़ा था, पर जो संस्कार उन्होंने सुरेश जी को दिए उसके कारण सुरेश जी को आप देखेंगे तो एक प्रोफेसर कम और एक साधु ज़्यादा नज़र आएगा, जो कि समाज को हर समय कुछ न कुछ देने की भावना रखते हैं और समाज को देते रहते हैं। बोरीवली के स्वयंसेवक, विश्व हिंदू परिषद के हमारे प्रांत के उपाध्यक्ष और मोहन सालेकर जी और मैंने बहुत साथ में काम किया है। मेरा बैकग्राउंड छोटा सा आपको बता दूं तो मैं राजस्थान में एडवोकेट था, पिताजी हाईकोर्ट जज बन गए इसलिए बम्बई आना पड़ा। 3 साल नौकरी की, बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बाल स्वयंसेवक। पर मैंने यहाँ आने के बाद में बॉम्बे में मेरा सार्वजनिक जीवन जो शुरू किया तो सबसे पहले मेरे साथ में कोई साथ था तो मोहन सालेकर जी थे। हम दोनों बजरंग दल में साथ में काम किया करते थे, बाद में विश्व हिंदू परिषद में चले गए। ये उसी को इन्होंने अपना जीवन बना लिया समाज सेवा का। मैं थोड़ा कॉमर्शियल माइंड का था इसलिए बिजनेस में चला गया, पर आज योगा योग से सुरेश जी के कारण दोनों वापस साथ में बैठे हैं। सुरेश जी ने जो ये स्किल का काम शुरू किया है, यह काम समाज सेवा का काम तो है ही। आज के समय स्किल से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ चीज़ नहीं है। आप में से शायद कई लोगों को मालूम होगा कि अभी आजकल धीमे धीमे BA BCom में एंट्री होनी कम हो गई है। आपने इज्जत बहुत कमाई, आपने ज्ञान बहुत कमाया और अब आप उसको बांटने के लिए समाज में निकले। आपको मन से प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आपका लकी यू प्रोग्राम में स्वागत है। मुझे बड़ी खुशी है कि इतने सारे पूरे 2 हॉल भरे हुए हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर श्री मंगल प्रसाद अरोड़ा जी, श्री बालानी जी, श्री सालेकर जी, डिग्निटरीज ऑन द डायस, ऑफ द डायस एंड फ्रेंड्स। इंग्लिश मध्ये बोलू का मराठी मध्ये? सर्वप्रथम बालवानीजींचं अभिनंदन करतो। लकी यू हे पुस्तक त्यांनी प्रकाशित केलं आणि ते निश्चितपणे एक जनरेशनला डिरेक्शन द्यायचं काम करेल। ते पुस्तक जेव्हा बघत होतो तेव्हा लक्षात आलं की एक खूप फाईन ब्लेंड त्यांनी लाईफ लेसन्स आणि लाईफ स्किल्स याच्यामधलं त्या पुस्तकाच्या माध्यमातून समोर आणलेलं आहे। आता लोढाजींनी सांगितलं की सध्या स्किल डेव्हलपमेंट हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे। एक टायरलेसली दिवसरात्र काम करत आहेत राज्याच्या कानाकोपऱ्यात हे स्किल प्रोग्राम्स पोचवण्यात करतात आणि जी काळाची सुद्धा गरज आहे। आपण जर 100 वर्ष आधी मेरा नाम सुरेश भारवानी है। मैं जेटिंग का फाउंडर और चेयरमैन एमेरिटस हूँ। ये मैंने 1974 में वीडियो बनाना शुरू किए थे और
और उसके बाद हमने टीवी बनाना शुरू किए और उसके बाद एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोला जिसका नाम था जेटकिंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी और इसके हमने 140 सेंटर सारे हिंदुस्तान में खोले थे जिसमें आज तक हमने 12.5 लाख स्टूडेंट ट्रेन किए हैं और उनको सबको जॉब्स लेके दिए। ये हमारे पिताजी ने 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान से इंडिया में आए थे तो उन्होंने डू इट योरसेल्फ किट्स बनाना शुरू किया था और उनका बहुत बड़ा संकल्प था कि बैनिश अनएम्प्लॉयमेंट के हिंदुस्तान में थोड़ी भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने उस समय रेडियो ग्रामोफोन और ग्रामोफोन की किट्स बनाई थी जो कि बहुत सारे लोग उसे खरीद करते थे और उसका रेडियो बना के 100-200 रुपये प्रॉफिट करके बेचते थे। तो उसी हिसाब से हमने उसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया और 1990 में जब भी कंप्यूटर आए तो हमने कंप्यूटर एजुकेशन शुरू किया और आज हमारे 50 सेंटर है हिंदुस्तान में और 5,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं। हमने 2 साल पहले जेटिंग से रिटायर किया तो हमने सोचा कि सोसाइटी ने हमारे को इतना दिया है तो हम अभी क्या कर सकते हैं। तो हमने हमारे एक्सपीरियंस को एक बुक में यादगार बुक में लिखना चाहा जिसको जो बुक भी डू इट योरसेल्फ किट है, डू इट योरसेल्फ है क्या आदमी को अपना अंतर ज्ञान हो, आत्मज्ञान हो, जो आदमी अपने को समझेगा वही दुनिया में आगे बढ़ सकेगा। हमारे मंगल प्रभात लोधा हमारे स्किल मिनिस्टर हैं, जब भी हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि हमारे प्रोग्राम में बुक लॉन्च के लिए आओ, रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने खुशी ये एक्सेप्ट किया और उन्होंने हमारे को बोला कि IMC में आप आके ट्रस्टी बन जाओ और 1-2 ITI सेंटर्स चलाना शुरू करो बॉम्बे में, नज़दीक से आपके घर के नज़दीक जो हो उसको चलाना शुरू करो। तो उन्होंने हमें हमेशा प्रोत्साहन दिया है। वो हमारे लेमिंगटन रोड के दुकान में रेगुलरली आते थे, हमारे पिताजी के साथ उनकी अच्छी पहचान हुई और बहुत ही प्रोग्रेसिव आदमी है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट में। ये बड़ी खुशी है कि हमारे को और अनीशा जी को हमारे अबाउट 2000 स्टूडेंट को प्रोत्साहन देने के लिए वो आए थे। उन्होंने बहुत बड़ी अच्छी स्पीच दी और बहुत प्रोत्साहन दिया और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उधर एक आदमी मिस्टर मदन भाटिया है, तो वहाँ हमारे विश्व हिंदू परिषद के बहुत सालेकर जी थे, हमारे साथ मिस्टर विजय संपत थे, एप्पल के प्लानिंग हेड मिस्टर वी आनंद कुमार थे और हमारे बेटे जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर है सिद्धार्थ बारवानी आए थे, हमारी धर्म पत्नी अनीशा बारवानी है जो वो स्टेज पे थी और एक बहुत बड़े अच्छे आदमी थे जिनका नाम है मिस्टर वर्मा, मनीष वर्मा। तो जिन्होंने इस बुक को डिज़ाइन किया वो भी हमारे यहाँ जो बताया, मैं
हमारे को बचपन से पिताजी ने बोला था बैनिश अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना। वो हमारे को डू इट योरसेल्फ किट ला के देते थे। अमेरिका में एक कंपनी थी जिसका नाम था हीथ किट। वो रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टीवी, ये मैं 65 या 65 की बात करता हूँ। वो हमारे को किट्स ला के देते थे। मैं हाथ से रेडियो, टेप रिकॉर्डर और बाद में टीवी बनाया था। तो उधर से हमारे को डू इट योरसेल्फ की प्रेरणा मिली। अभी बुक की प्रेरणा मिली कि जो मैंने अपने लाइफ में पाया है, भगवान ने हमें बहुत प्रॉस्पर बनाया, घर है, गाड़ियाँ हैं, अच्छी ऑफिसेस हैं। तो इतना कुछ होने के बावजूद हमने सोचा कि हम सोसाइटी में काफ़ी गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, हमको कैसे हम इनके प्रोग्रेस में सहभागी हो सकते हैं। तो ये किताब लिखा मैंने और इसमें काफ़ी लोगों ने मुझे मदद की। ये किताब कोई सादी सी किताब नहीं है। इसमें फर्स्ट चीज़ है कि खुद को जानो, हार्ट टू हार्ट विथ वन सेल्फ। हम क्या अपने को जानते नहीं हैं कि कभी कभी आप जानते हो नान यार। श्री रमन्ना जी ने बताया कि हमको अपने को जानना चाहिए। सब लोग बोलते हैं कि हम कौन हैं, हम क्यों, हमारे को अपना पर्पस होना चाहिए। दिन ब दिन पर्पस जानना बहुत ज़रूरी है। हम क्या दुनिया में बनना चाहते हैं। जर्मनी में एक बड़ा साइकोलॉजिस्ट हुआ था जो मास्लो, उसका नाम था मास्लो। तो मास्लो ने थियरी बनाई कि पहली हमारी नीड है रोटी, कपड़ा, मकान, और फिर उसके बाद और एक रोटी, कपड़ा, मकान और सेफ्टी। उसके बाद हम चाहते हैं जैसा गांव में लड़कियों को उठाते हैं, लेके जाते हैं। हम कल एक सीरियल देख रहे थे, क्या था थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। सीरियल, हाँ, भागवत, लड़कियाँ उसमें लेके जा रहे थे। तो आप भागवत करके एक सीरियल है जो आजकल Z6 पे चल रहा है, आपने शायद देखा है। तो उसमें है कि एक लड़का लड़कियों को 15-17 लड़कियों को पहला फुसला के शादी का प्रॉमिस करता है, उनको साइनाइड दे के मार देता है। यस। तो बाद में एक अच्छा पुलिस वाला जिसने बहुत अच्छा रोल किया है, अरशद वारसी ने बहुत अच्छा रोल किया है। तो वो जाके लास्ट में सब लड़कियां मर जाती है, एक लड़की बचती है जो साइनाइड नहीं खाया हुआ है। और बिकॉज शी वाज स्कैर्ड ऑफ टैबलेट्स, तो उससे टच किया था साइनाइड, तो उससे तो कोमा में आ गई थी 1.5 ईयर। उसी के फिटनेस पर, उसी के बोलने पर उसको सेफ्टी नीड रही है कि लोग जो गांव में रहते हैं उनको बहुत तकलीफ है कि कोई कल आएगा उनको बंदूक लगा के या लेके जाएगा, खाना मिलेगा कि नहीं। इंडिया में 50% लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान भी नहीं मिलता गांव में। तो और फिर उसके बाद नीड होगी है लव, बिलोंगिंग, एस्टीम नीड्स के अपना गेनिंग रिकग्निशन कि हमारे को समाज में जीना है। तो रोटरी क्लब का मेंबर या लोग मुझे पहचाने, जैसा मिनिस्टर बनना है तो हज़ारों लोग आपको पहचानेंगे। तो इस बुक के बारे में ये है कि भाई हैप्पी कैसे रहना चाहिए। हमारे अंदर 4 तरह के केमिकल्स रहते हैं जिसको बोलते हैं डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंड्रोफिन्स। तो इसमें ये भी समझाया गया है। अमेरिका में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको बोलते हैं माइंडफुलनेस। हम घड़ी घड़ी बहक जाते हैं, कोई काम
शुरू कर लेते हैं और फिर अपना फोकस निकल जाता है, कंसंट्रेशन निकल जाती है। हमने न सिर्फ थियरी बताई है, इसमें प्रैक्टिकल भी है कि आप मंडला, ये बुद्धिस्ट मंडला रहता है तो उसको पेंट करने को बनाने से कंसंट्रेशन बढ़ती है। हाँ, एक इसमें अबाउट 30 स्कैनर्स है जिसमें बहुत सारी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन भरी हुई है। इसमें वो पार्ट है कि अगर हम ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़े, जैसे मैंने बोला रोटी कपड़ा मकान जॉब चाहिए, तो जेटकिंग लोगों को जॉब भी देता है और कोर्स भी कराता है और जॉब भी देता है। और अपनी जर्नल पब्लिक, ये तो टेक्निकल कोर्स है, थोड़े बहुत लोग कर सकते हैं, बट ये किताब है हज़ारों लाखों में बिक सकती है और लोग इसको सिर्फ, ये आप अगर देखेंगे तो इसमें जैसे मैंने बताया कि इसमें पे अटेंशन टू व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, ये व्हाट इज दिस, हाँ पजल है। तो पजल भरने का तो आदमी क्या है, अपने माँ बाप का भी शुक्रिया नहीं करता है, अपने दोस्तों का शुक्रिया नहीं करता है। हम दलाई लामा जी ने कहा है कि हमारा टारगेट है कि हम हैप्पी रहें। अगर आपने देखा होगा कितने लोगों को डिप्रेशन लगी हुई है, या तो वो पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, तो हमेशा दुखी रहते हैं। तो आप लोग ने देखा होगा कितने संत महात्मा झूठे सच्चे अपना सत्संग भजन करते रहते हैं कि लोगों को मन की शांति मिले, बच्चों का, वाइफ का एकदम ग्रैटिट्यूड माना होता है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए हैं, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। और तो कैसे स्ट्रॉन्ग बनना एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम बड़े स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था कि आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। अभी आपके सामने कोई मुसीबत आवे, कोई बदमाश आवे, कोई चोर आए, तो उसको एक क्या मुक्का दे देने का, या तो पत्थर लेके उसको मारने का। समझ रहे हैं ना आप? ये अब तक हमारे 2000 बुक्स लोगों ने भरे हैं, तो अपना बुक्स भरे हैं और उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया है। मेन ये है कि इट्स अपने पर विश्वास करो। हम सब के सब यूनिक हैं। भगवान ने, खुदा ने हमें सबको इंडिविजुअल बनाया है, कोई भी हमारे जैसा नहीं है। तो अपने पर विश्वास करो एंड अनलीश द पावर विद इट। अपने अंदर क्या आपकी जो भी पावर है उसको बाहर निकालो, वो डर बाहर निकालो। हम डर से आगे नहीं बढ़ पाते हैं कि बाप ने एक चपाट लगा दिया कि बुद्धू है, बैठ जा चुपचाप, कुछ नहीं करेगा। लेकिन वही डर हमारे अंदर हमें पनपता रहता है, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो अपने डर को बाहर, ये किताब मेनली आपको बोलता है अपने डर को बाहर भगाओ, अनलीश द पावर विद इट। अपने पावर को बाहर निकालो और दुनिया को जीत लो। दुनिया आपके लिए खड़ी है, उनको वेलकम करो एंड जस्ट ग्रेटिट्यूड करके थैंक्स। स्टूडेंट हैं और प्लस कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं और आउटसाइडर्स भी हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स को हम ये बोलना चाहेंगे कि यहाँ पर वो सीरियसली पढ़ाई करें। बिकॉज क्या होता है, उनको लगता है कि जेटकिंग ने 100% जॉब गारंटी दे दिया तो हमको तो जॉब मिलेगा, तो चाहे पढ़े ना पढ़े। लेकिन अगर आप पढ़ते हो तो क्या होता है, आपको बेहतर जॉब मिलता है। 25-30 हज़ार की जॉब पहले मंथ में मिलती है। तो जब उनका इंग्लिश का क्लास आता है, पर्सनल डेवलपमेंट का क्लास आता है, तो भाग जाते हैं कि इंग्लिश कौन सीखेगा। लेकिन उनको ये समझ नहीं आता, अगर वो इंग्लिश सीखेंगे तो यहीं नहीं, भारत के बाहर भी जाके, जो अभी ऊपर बता रहे थे, एज अ साइबर सिक्योरिटी पर्सन और एज अ डिप्लोमा इन क्लाउड कंप्यूटिंग, आपको लाखों में सैलरी मिलती है।
तो इंग्लिश को, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को सीरियसली लें और सीरियसली क्लास अटेंड करें। ये उनके लिए एक मैसेज है। और जो आउटसाइडर्स हैं, दे आर वन ऑफ द लकी वन, कि हमने लाखों को इनवाइट किया, लाखों में सिर्फ 2000 लोग आए। इसका मतलब है दे आर एक्चुअल लकी जिन्होंने ये प्रोग्राम अटेंड किया, और अगर वो इसको पढ़ेंगे तो दे आर मोटिवेटेड टू डू में। महिलाओं पे डिस्काउंट पे अवेलेबल है। वैसे तो इसकी प्राइस 499 है, ये 360 में मिलती है। दो चीज़ें मैं और बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी में गोल सेटिंग करना चाहिए कि अपने को क्या बनना है, किधर जाना है और लाइफ का पर्पस क्या है। तो हम इसमें गोल सेटिंग भी सिखाते हैं। गोल सेटिंग वैसा होता है जैसे हम घर से निकले, आप अपने घरों से निकलोगे दादर आने के लिए, तो आपने एक गोल सेट किया कि आज हमें यहाँ जाना, इंटरव्यू लेना। अगर हमें पता ही नहीं कहाँ जाना है तो कोई सा भी रास्ता आपको कहीं भी ले जाएगा। तो ऑलवेज कीप द एंड इन माइंड कि हाँ हमें यहाँ से निकलना, यहाँ पहुँचना है। तो वो गोल सेटिंग हो जाता है और वो बहुत ही मददगार होता है। वैसे हम अपने बच्चों को, अपने नेबर्स को, इन सबको एजुकेट करते रहना चाहिए कि बेटा ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो पहले अपना गोल सेट करो। शुरुआत आपकी ए से शुरू होती तो जेड तक कैसे पहुँचेंगे। ओ कीप द एंड इन माइंड। बात करके मुँह में पानी आता है, लेकिन अगर आज हमारी हेल्थ सही है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हेल्थ ही सही नहीं है, अगर हम ये गाड़ी है, पेट्रोल की जगह हम पानी डालेंगे या डीजल डालेंगे, नहीं होगा। वो हमें पता ही नहीं है कि सही क्या है हमारे लिए। हमें बाकी सबके लिए पता है कि कैमरा कैसे सही होगा, माइक को कैसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन जहाँ बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम आता है, त्रुटियाँ कैसे निकालें, कहाँ जाएं, कौन से डॉक्टर के पास जाएं, हमें पता ही नहीं है। तो इस शरीर इसको पहले शरीर को डिवोटेड रहना चाहिए, फिर हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल बात जानना चाहूँगा, ये पुस्तक हिंदी में क्यों नहीं है? हिंदी में भी क्यों नहीं है? हिंदी में लिखी जाएगी, क्योंकि हमारा जो बहुत बड़ा वर्क है, वही बोलना चाहते हैं आपको। हिंदी तो हमारी मातृभाषा है और बहुत ही बढ़िया, हम खुद हिंदी में बात करें, लेकिन हर कंपनी उनको चाहिए इंग्लिश में। अगर आप अब्रॉड भी जाते हैं, हमारे बच्चे अमेरिका जाते हैं, जापान जाते हैं, वहाँ पे इंग्लिश ही कल्चर है। तो इसीलिए हम बच्चों को इंग्लिश सिखाते हैं ताकि वो फ्लुएंटली बात कर सकें। तो इसीलिए ये बुक बस पहले अभी इसमें सक्सेस हुई है, अभी हम हिंदी में भी इसको हर लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।